हेलो दोस्तों, टॉपर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पार्ट 4 करवाने जा रहे हैं साइंस सीबीएसई एनसीईआरटी ऑल इंडिया स्टेट बोर्ड्स के लिए बच्चों, ठीक है, जिसमें कार्बन कंपाउंड्स का हम पार्ट 4 करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने बताया था आपको यहाँ स्टार्ट करने वाले हम। तो देखो यहाँ हेलो एल्केन्स में आपको पता है जो क्लोरो आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और फ्लोरीन आता है। ये चार हैं जो क्लोरीन ब्रोमीन ये चार दिखाते हैं हमारे को जो हेलो एल्केन्स हैं बच्चों। ओके, और मैंने आपको पहले बताया था जब भी कोई एग्जांपल है तो जो क्लोरो ब्रोमो आयोडो है ये क्या होता है बच्चों, ये प्रीफिक्स होता है, अंडरस्टैंड। और सफिक्स भी कहते हैं। सफिक्स का रूप हो गया जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए बच्चों, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए जैसे OH, CHO, COOH और कीटोनिक ग्रुप आ जाए, ठीक है। ये सब क्या होता है बच्चों, ये सब कहलाता है हमें सफिक्स। ओके, जिसमें जैसे OH है तो OL बोलेंगे, CHO है तो AL बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे आपको पता ही है, ओइक एसिड बोलते हैं। और इसको कीटोन को क्या बोलेंगे, ONE। तो ये सब क्या है, सफिक्स होता है। ये क्या होता है बच्चों, सफिक्स पॉइंट होता है। कोई भी एग्जांपल हम आपको जैसे बता रहे हैं, एग्जांपल रख दें हम CH3, अच्छा CH2, ठीक है, फिर हम कर सकते हैं ऐसे, तो ये आ जाए तो क्या हो जाए इसमें। अब नॉर्मली आपको पता है इस बात का, जब ये क्या है 1 2 3 कार्बन हो गए हैं। कितने कार्बन हो चुके हैं, 1 2 3 4 कार्बन के लेके लग गया ब्यूट लग गया बच्चों। क्या लग गया, ब्यूट लग गया। तो ब्यूट के साथ आप देखो यहाँ सीधा है सिंगल बॉन्ड है तो AN लग गया, राइट। अब क्या है, ये देखो यहाँ ये क्या दिखा रहा है, ये एल्डिहाइड ग्रुप को दिखा रहा है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है बच्चों, दैट इज ऐसे बन जाएगा एल्डिहाइड, ये बन जाएगा। तो इसको एल्डिहाइड ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, AL होता है। तो यहाँ AL लग जाएगा, दैट इज ब्यूटानल। क्या बन गया बच्चों, ये ब्यूटानल हो गया। इसी तरह कोई भी चीज निकाल सकते हैं हम। अब मान लो इसमें ये बन जाए, और एक सफिक्स के रूप में जो सफिक्स है ये सफिक्स में क्या होता है, जो सफिक्स में क्या होता है साथ में बच्चों, ये क्या है, एक डबल बॉन्ड हो जाए तो यहाँ ANE लग जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो YNE लग जाएगा। ओके, एक एक चीज आपको ध्यान से समझा रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर वे में, ताकि ये आपको समझ में आ जाए। एक भी चीज छोड़ने की नहीं, बिल्कुल एक ही चीज करने की है बच्चों। ओके, ये चीज होगी है, ये एग्जांपल्स हैं। और एक बात ध्यान रखना, आप जब हम कुछ भी लिखते हैं CH3, CH2 और Cl लिख देते हैं तो क्या होता है, तो हमेशा जो Cl है, क्लोरो आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, या आयोडो आ जाए, या FL आ जाए, तो ये सबसे पहले बोला जाता है। IUPAC के थ्रू के जो रूल्स है, रूल के हिसाब से पहले बोला जाता है। जैसे 3 कार्बन है तो, लेकिन ये क्या क्लोरो बना हुआ है तो इसे बोलते हैं हम क्लोरो। 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लग गया, दैट इज क्लोरोप्रोपेन। अगर यहाँ Br होता तो यहाँ आता ब्रोमो, अगर I है तो यहाँ आयोडो आता, ठीक है, या फ्लोरो आता। ओके, एक एक चीज ध्यान से करवाना ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों। एक भी डाउट्स आपके अंदर नहीं रहने दूंगा, यही मेरा टारगेट है। ये चैप्टर चाहे लंबा हो जाए, आपके चाहे 5 पार्ट बन जाए, लेकिन मेरा मकसद यही है कि यार दोस्तों कि ये चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए। हमारा मकसद क्या है, हम चाहें तो एक चैप्टर को 1 घंटे में कवर कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या है। हमारा मकसद है क्या पार्ट 5 बन जाए, लेकिन चैप्टर के एक एक पॉइंट पर नॉलेज है ना, वो आपके अंदर ऐड होनी चाहिए। बस चुरा लो जितनी नॉलेज है इस वीडियो के द्वारा, एक चीज गेन कर लो आपको, ताकि चैप्टर आपको समझ में आ जाए बच्चों। ये चैप्टर छोड़ने का नहीं है, पूरा ऑल इंडिया के लिए जो मेरी मुहिम है ट्यूशन फ्री, यही मेरा इरादा है कि ट्यूशन फ्री होना चाहिए। तो वीडियो को फैला दो पूरा ऑल इंडिया बच्चों। ओके दोस्तों, देखो अब आगे साथ में से क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। जैसे भाई पेंटेन की स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होगा, कार्बन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा हमारे चारों तरफ कार्बन क्यों फैला हुआ ऑल इंडिया पूरे चारों तरफ राउंड पे, तो चारों तरफ क्यों फैला हुआ कार्बन कंपाउंड्स, तो उसका रीजन बताऊंगा। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद टॉपिक वाइज, विद एग्जांपल्स, विद पिक्चर्स, यही मेरा इरादा है ताकि आपको खुल के समझ में आ जाए बच्चों। एक भी छोड़ना दोस्तों, एक भी कुछ भी, क्योंकि आप सभी दोस्तों के लिए ही मेरा यही मकसद है। ट्यूशन फ्री की जो मुहिम चल रही है इसको आगे बढ़ाना, ये मेरा नहीं, आप सबका भी काम है आगे बढ़ना और आगे बढ़ाना। इस वीडियो को इतना फैला दो
कि हर गरीब बच्चे के घर पर ये वीडियो जाए और वो खुश हो जाए, उसे ट्यूशन ना लगाना पड़े और अपने नंबर को ऐड करके अपने रिजल्ट को मेरिट में बदल दे और अपने घर वालों का नाम रोशन करे। यही मेरा टारगेट है। ओके, देखो अब पहला क्वेश्चन था इसमें एनसीईआरटी में देखा आपने कि भाई पेंटेन के बारे में बताना है। तो ये कुछ पेंटेन के बारे में बताना था। तो पेंटेन क्या है, इसका जो आइसोमर है वो कई टाइप में है। कई टाइप में कैसे है देखो बच्चों, यहाँ कॉमन नेम क्या होता है, एन पेंटेन, और आईपीसी नेम होता है पेंटेन ओनली। ओके, सीधा आपको पता है ये तीन रूप कैसे हैं मैं आपको बताऊंगा। जो पहला रूप है, देखो बच्चों, देखो दोस्तों, जो पहला है ये सीधा है चेन आइसोमर। ओके, जो सीधा रूप में है। आपको पता है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन हो गया, दैट इज पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, दैट इज पेंटेन। क्या बन गया बच्चों, पेंटेन बन गया दोस्तों। ओके, उसके बाद देखो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, ब्रांच चेन। ठीक है, ब्रांच आइसोमर्स बोल सकते हैं इसको। ओके, इसमें देखो आप 1 2 3 4 कार्बन एंड दैट इज 5। क्या हो गया बच्चों, 5। जब कोई भी एक चेन के साथ एक चेन लग जाती है तो उसे आइसो बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। जब यहाँ कोई कार्बन है, उस कार्बन के साथ कार्बन अटैच हो जाए नीचे की तरफ है तो वो बॉन्ड बनाए तो उसे आइसो बोलते हैं। ये ध्यान रखना आप सभी, दैट इज आइसो। अच्छा, आपको पता है 5 कार्बन तो आइसो पेंट, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं, तो दैट इज आइसोपेंटेन। क्या बन गया, आइसोपेंटेन। अगर यही चीज आप आ जाए, इसको आप बोलना आ जाए कि भाई आईपीएससी के रूप में बोला जाए तो क्या आएगा, आईपीएससी के रूप में अगर बोला जाएगा तो क्या होगा, देखो वहाँ 2 पे क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब हो गया CH3, और CH3 को बोलते हैं मिथाइल। अब देखो यहाँ क्या आएगा, ये क्या, देखो यहाँ 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल लिख दो बच्चों, क्योंकि क्या है दूसरे नंबर पे 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, दैट इज 2 से जुड़ा हो तो जब 2 मिथाइल और फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन और ब्यूटेन हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ओके, एक एक चीज खोल के समझा रहा हूं ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए बच्चों। ओके, इसी तरह देखो यहाँ ये बना हुआ है 1 2 3, तो 3 है। अगर देखा जाए तो जहां यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, CH3। तो इसको भी क्या बोलते हैं, CH3। तो यहाँ इसको बोला जाएगा तो क्या बोल सकते हैं हम, देखो यहाँ 2 2। ओके, 2 बार, क्योंकि क्या है, जो 1 है, 2 है और 3 है, 2 पे मिथाइल भी है, यहाँ भी मिथाइल है, तो 2 2 इसमें आ जाएगा डाई क्यों आएगा वो ध्यान रखना, क्योंकि क्या है, मिथाइल, एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा, तो 2 मिथाइल हैं, तो ये 2 दिखा रहा है, ये तो दिखा रहा है पोजिशन को बेटा। किसको दिखा दोस्तों, पोजीशन पे। एक तो पोजीशन ये रहा, एक पोजीशन ये रहा, 2 पे भी और 2 पे भी, इसे बोला 2 2। लेकिन मिथाइल 2 हैं तो डाई लग गया, डाई मीन होता है 2, क्या होता है 2, तो डाई मिथाइल क्या आ गया, प्रोप। कितने कार्बन, 1 2 3, प्रोपेन। ओके, ये चीजें हैं, समझ में आ गया। बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक एक चीज करवाना मेरा काम है, बिल्कुल फोकस करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, नीट और इंजीनियर हर टेस्ट में बहुत ही ज्यादा नंबर में आता है ये चैप्टर, इसीलिए चैप्टर समझना बहुत जरूरी है बारीकी से, ताकि आपको आने वाले दिनों से ही से कार्बन कंपाउंड से ही आपको ये पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 12 में फैल जाती है इन्हीं के द्वारा। अगर दोस्तों आज इस चैप्टर पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे आपको आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आ जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए यही एक ऐसा चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करता है और समझने का एक मौका देता है एक आसान लैंग्वेज में आगे चलने का। दैट्स अ रूल ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो ये समझ में आ गया। चलो आगे देखें बच्चों। तो व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज, एक एक चीज आपको करवाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों पूरा फोकस करना है एक ही चीज पे। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की ऐसी 2 प्रॉपर्टी बताओ जो ये दिखाती हो कि बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन कंपाउंड्स होते हैं हमारे अर्थ के चारों तरफ और हमारे चारों तरफ। ओके, दैट्स द रीजन। देखो पहले हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स होता क्या है। कार्बन कंपाउंड्स आर द मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो कंपोज हो जिसमें कार्बन एटम्स ज्यादा मात्रा में ऐड हो रहे हो आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन के रूप में,
के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ और हाइड्रोजन के साथ। कार्बन एक ऐसे यूनिक, एक सबसे यूनिक, सबसे अलग एटम्स है, मॉलिक्यूल है, जो कि ये दिखाता हमारे को, जो क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। और कोवेलेंट बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के बाद क्या है, उसका रिजल्ट क्या हुआ, इतना ज्यादा फैल जाएगा कि वो कई रूपों में काम करेगा, चाहे डायमंड हो या चाहे ग्रेफाइट हो या, ठीक है, उन चीजों में बहुत ज्यादा काम करेगा ये। ओके, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस में क्यों दिखा रखा है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है, बायो होता है जीवित, जिंदा, ठीक है। जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जो प्लांट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, कार्बन इतनी ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि क्या है, आप हमारे अंदर भी देखना तो कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा मिलेगी, हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा मिलेगी। तो कार्बन कंपाउंड्स हैं जो अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं या फिर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं एक मतलब प्रोटीन के रूप में, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में काम होता है, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। ओके। और केमिकल प्रोसेस आपको पता है कि भी कार्बन हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शंस होना तो हमारी बॉडी का हेड होता रहता है। ओके। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, जो मतलब 3 प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी, इसमें 2 लिख रखा है। तो वह कैटिनेशन, टाटा वैलेंसी और आइसोमेरिज्म। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको समझाई जाएगी विद एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, डेफिनेशन ये होती है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, देखो यहाँ देखो, ये कार्बन एज यूनिक, सबसे यूनिक चीज होती है एबिलिटी, जो बॉन्ड बनाती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है आपस में, और जिसके द्वारा क्या ये बहुत लार्ज मात्रा में मॉलिक्यूल्स को पैदा करती है, दैट इज कैटिनेशन। क्या हो गया बच्चों, कैटिनेशन दोस्तों। तो कैटिनेशन ऐसा है जो एटम्स को चेन और रिंग में बदलने का काम करता है अपने आप, सेल्फ, अपने आप ही। तो कैटिनेशन में जो ये चीज है, 3 टाइप्स होती है। पहली होती है स्ट्रेट चेन, दैट इज स्ट्रेट चेन। ये कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है, बिल्कुल सीधी जो बनती है, जो आपको पता है ये, ठीक है। दूसरी होती है ब्रांच चेन, ब्रांच चेन आपको पता है, दैट इज ये ब्रांच चेन होगी। अच्छा, तीसरी है रिंग और साइक्लिक चेन है। साइकिल आपको पता है, जैसे हम बोलते हैं साइक्लो प्रोपेन है, तो साइक्लो प्रोपेन को लिख के दिखाना, दैट इज ये रहा 1 2 3 कार्बन हो गए। डेफिनेशन मैंने बता दी कार्बन कंपाउंड्स की। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप साइक्लोप्रोपेन। ओके, आगे मैं ये बताऊंगा आपको हर एक चीज के बारे में कि साइक्लोप्रोपेन कैसे बनता है, ब्यूटेन कैसे बनता है, पेंटेन, हेक्सेन कैसे बनता है, एक ही चीज आपको खोल के बताऊंगा बच्चों। ओके दोस्तों, तो पूरा फोकस कर दो, पूरा ध्यान दे दो किस चीज पे। तो ये स्ट्रेट चेन होगी, स्ट्रेट चेन का मैंने बता दिया एग्जांपल, सीधा ये हो गया। ब्रांच चेन में ये बन जाएगा और रिंग चेन में ये बन जाएगा। ओके, एक एक चीज खोल के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, डेफिनेशन आ जाए। तो कैटिनेशन की डेफिनेशन ये कर देनी है और ये एग्जांपल कर देना है। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन और रिंग चेन, ये सब कुछ आप एक ही चीज कर देना ताकि कोई मुश्किल ना लगे और ये लगे सामने वालों को कि आपको नॉलेज है एक एक चीज की बच्चों। ओके, देखो आगे दोस्तों, सेकंड है टाटा वैलेंसी। टाटा वैलेंसी में क्या दिखाता है, ये कोई भी कार्बन एटम्स है वो हमेशा अपने ऑक्टेट को होता है पूरा करना, मतलब अपने जो सर्कल ऑक्टेट में जो ऑक्टेट होता है, देखा जाए तो ऑक्टेट को बोलते हैं 8 एटम से जुड़ा हुआ एटमो या फिर 8 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होना। तो जो ओनली जो जब वो ऑक्टेट पूरा होगा, जब वो क्या है अपने इस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा तो पूरा 8 हो जाएगा, ये 8 ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और उस एक्ट होने में क्या होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, कार्बन एटम फॉर्म्स, इसके अंदर 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो शेयरिंग करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अदर एटम के साथ, जिसे बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। और टेट्रा होता है 4, क्या होता है, जैसे आपको पता है भाई डी होता है 2 को बोलते हैं, ट्राई 3 को बोलते हैं, टेट्रा 4 को बोलते हैं, पेंटा 5 को बोलते हैं और एक्सा 6 को बोलते हैं। समझ में आई? तो देखो यहाँ डाई मैंने 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, एक्सा 6। तो ये टेट्रा जो दे रखा है देखो यहाँ, दैट इज टाटा वैलेंसी। तो टाटा वैलेंसी में हो गया 4 मॉलिक्यूल्स। ओके, अब इसी के द्वारा बता रखा है, देखो यहाँ जो टाटा वैलेंसी कार्बन एटम की है वो क्या है, P6 है। जो कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कार्बन के, वो 2 और 4 दिखा रखे हैं। ओके, तो इसके लिए जो कार्बन एटम है वो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा, जिसके द्वारा क्या हो, मीथेन बन जाएगा। ये एग्जांपल मीथेन का रहा।
जिसमें क्या है ये 4 मीथेन। तो क्या है जो ये कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन आइटम से जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ, तो दैट इज कॉल्ड मीथेन। ओके, विद एग्जांपल विद पिक्चर करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। टेट्रा वैलेंसी में होता है, टेट्रा में से 4 कार्बन के आइटम्स 4 मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड होता है, उसके बाद शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, दैट इज कॉल्ड टेट्रा वैलेंसी। तो वैलेंसी मींस होता है कि उसके पास कितने आइटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने आइटम्स हैं, तो 4 हैं, तो दैट इज टेट्रा वैलेंसी। ओके दोस्तों, अब आ गया आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड्स विच आइडेंटिकल, जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पे काम करता हो बट जो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जैसे ब्यूटेन है, अब ब्यूटेन में देखना, आपको मैं एक चीज बता दूं आपको, इसका फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है ब्यूटेन का, वो क्या है, ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। ओके, C4H10। ओके दोस्तों, तो ये फार्मूला है ब्यूटेन का। इन्हें क्या बोला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए लेकिन स्ट्रक्चर है जो वो डिफरेंट होना चाहिए। अब सीधी बात है, कैसे होगा, देखो यहाँ ये क्या है, इसमें 4 कार्बन है, राइट, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या है हाइड्रोजन कितने हैं, 10। ओके, लेकिन स्ट्रक्चर देखना, ये स्ट्रक्चर तो सीधी बनी हुई है, चेन वाली, ठीक है, स्ट्रेट चेन होगी, तो ये क्या होगी, ये ब्रांच चेन होगी, तो क्या हो गया, ये तो होगी स्ट्रेट चेन, ये तो बन गई दोस्तों स्ट्रेट चेन, और ये बन गई ब्रांच चेन, ब्रांच स्ट्रक्चर। अब आप ही देखो, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगी, फार्मूला सेम है, इसमें भी कितने होंगे, इसमें कितने, इसमें भी जो हाइड्रोजन है वो 10 होंगे, कार्बन 4 होंगे, इसमें भी कार्बन क्या है 4 है, हाइड्रोजन भी 10 है, लेकिन क्या हुआ, इसकी स्ट्रक्चर सीधी बनी हुई है, इसकी ब्रांच बनी हुई है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फार्मूला सेम है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जैसे देखो अभी दिखाता हूँ, 1 2 3 4 कार्बन है दोस्तों, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका भी क्या होगा, C4H10 हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट इज आइसोमेरिज्म। ओके, समझ में आ गया। अरे घबराई जो नहीं दोस्तों, एक एक चीज करवाई जाएगी, बिल्कुल ध्यान से फोकस कर लो, अपनी आंखें सीधी हाथ डालो वीडियो पे और उड़ा दो, फैला दो वीडियो को, क्योंकि सिर्फ आपके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप एग्जाम क्रैक बेटर नंबर से कर जाओ और घर वाले खुश हो जाएं आपका रिजल्ट देख के। मैं चाहता हूं कि हर घर में ट्यूशन फ्री हो जाए, ट्यूशन के पैसे बचाओ, मेरी वीडियो देखो। ओके, अब देखो यहाँ, व्हाट विल द फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोपेंटेन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, साइक्लोपेंटेन के बारे में बताया जा रहा है। देखो यहाँ जो साइक्लोपेंटेन होता है, साइक्लोपेंटेन में क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ जो साइक्लोपेंटेन है उसका फॉर्मूला है 6 5 और H10। ओके, देखा जाए तो साइक्लोपेंटेन बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा, दैट इज यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये साइक्लोपेंटेन ऐसे बनता है। ओके, अब क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन में, बिल्कुल ध्यान से समझना है। सीधी बात है, कुछ नहीं करना है, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं बच्चों, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, और जब 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो सीधी बात है, तो एक कार्बन के साथ 2 है तो 5 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, दैट इज 10 हाइड्रोजन एंड 5 कार्बन्स, तो इसका फॉर्मूला बन गया C5H10, दैट इज द एग्जांपल फॉर साइक्लोपेंटेन का ये स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। ओके, अभी डॉट स्ट्रक्चर आ जाए साइक्लोपेंटेन की तो ऐसे बनानी है जो आपको समझ में आ जाए आसानी से। यहाँ 2 कार्बन कर दो, 4 कार्बन आ जाएंगे, सबके 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर दो, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। ओके, इसका जो फोर्थ स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो ये है जो मैं अभी बना है, ठीक है। इस तरह बच्चों
और नेम क्या है, साइक्लोपेंटेन। ओके, अब आगे मैं करवाऊंगा साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, ब्यूटेन क्या होता है, कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको करना है। देखो यहाँ आ गया, कितने मिनट की होगी? ओके, देखो साइक्लोएल्केन है एक सैचुरेटेड क्या होता है, सीधे बताई थी मैंने। सैचुरेटेड में आएगा सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में आएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, दैट इज, तो ये साइक्लोएल्केन है जहां साइक्लो एन जुड़ गया, समझो सिंगल बॉन्ड के बारे में बात चल रही है। ओके, ये ध्यान रखने ला बस। साइक्लो होना और एल्केन वन सिंगल बॉन्ड पे काम करना, दैट इज कॉल्ड साइक्लोएल्केन्स। तो साइक्लोएल्केन एक सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, जो क्या हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं, जहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन्स, विच कंटेन, जो 3 और मोर कार्बन एटम्स को फाउंड करेगा, ढूंढेगा और साइक्लिक स्ट्रक्चर में जोड़ेगा, दैट इज साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n। ओके, जो क्या है, सेम एज मॉलिक्यूलर फार्मूला काम करेगा, जो एलिफेटिक होता है, जो एल्किन पे काम करता है एल्किन की तरह, लेकिन क्या है, इनका जो राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला वो डिफरेंट हो जाएगा। एल्किन का अलग, एल्केन का अलग, एल्काइन का अलग। जो मैं पीछे प्रीवियस क्लास में करवाया था, तीनों बताए थे मैंने। जैसे एक तो एल्केन का बताया था मैंने, क्या बताया था, CnH2n, और एल्केन का क्या बताया था, डबल बॉन्ड है CnH2n+2 और वहां था -2 ट्रिपल का। एक ही चीज करवाई थी आपको, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल फोकस में। ओके दोस्तों, अब देखो यहाँ साइक्लोप्रोपेन क्या हो गया है, साइक्लो फार्मूला का ये हो गया। अब सीधा, कुछ नहीं, मुश्किल नहीं है। देखो सीधी बात है, आसान सा तरीका क्या है, आपको समझ में आ जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला याद कैसे करते हैं। कुछ भी तो नहीं करना है, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। देखो यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर याद ना है ना, तो सीधा ही काम करना है कि आपको याद ध्यान लो, प्रोपेन है, आप ये करो प्रोपेन है। आपको पता है कार्बन 3 होते हैं, कार्बन 3 है 3 2 6, मतलब क्या है, टेबल कर दो 3 2 6, तो 6 है तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। ओके, इसी तरह ब्यूट उठा लो, ब्यूट में क्या है, कार्बन 4 होते हैं और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो गया, तो 8 हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। ओके, इसी तरह पेंट आ जाए, पेंट में क्या है, 5 कार्बन होते हैं, लेकिन क्या हाइड्रोजन क्या होगा, 5 टू 10, तो 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। एक्सेल उठा लो, एक्सेल में क्या है, कार्बन 6 होते हैं और 6 टू 12, तो हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। इसी तरह हेप्ट उठा लो, हेप्ट में क्या है, 7 कार्बन होते हैं, 7 टू 14, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 14। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीका है। जहाँ 3 कार्बन हो प्रोपेन में, वो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हाइड्रोजन। ब्यूट में क्या है, 4 कार्बन है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 हाइड्रोजन। 5 पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, 5 टू 10, तो 10 हाइड्रोजन। अच्छा, एक्सा में 6 कार्बन होते हैं, 6 टू 12 हाइड्रोजन। बस ऐसे कर दो, और इसी तरह आप हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, दैट इज दस, ये बन जाएगा। अब आपको एक ही चीज करवाता हूं मैं। देखो यहाँ जब साइक्लोप्रोपेन बनेगा, तो साइक्लोप्रोपेन बनेगा ऐसे, इसमें क्या है, 3 कार्बन होगी। साइक्लोब्यूटेन बनाना है तो ये बन जाएगा, और साइक्लोपेंटेन बनाना है तो क्या है, ऐसे बन जाएगा। ओके, देखो वहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ओके, साइक्लोहेक्सेन आ जाए तो क्या करना है, देखो यहाँ साइक्लोहेक्सेन में ऐसे कर दो, ऐसे कर दो दोस्तों, और ऐसे कर दो। ओके, तो 6 कार्बन्स, ये होगी। सब कुछ मैंने साइक्लो बताए हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोब्यूटेन में देखो यहाँ 4 कार्बन हो गए। ओके, और इसके सामने क्या है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। देखो यहाँ 1 2 3 C3 और 1 2 2 6 हो गया, डेट इज। अब इसी में देख लो, ये साइक्लोहेक्सेन लगाया मैंने, साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन हो गया। अब सीधा क्या है, हर कार्बन के साथ 2 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो क्या हो जाएगा, तो ये ऐसे हाइड्रोजन लगा दो,
तो ये हो गया, कैसे हो गया देखो यहाँ C कितना है 6 है, तो 6 2 जा 12, तो क्या होगा हाइड्रोजन हो जाएंगे 12, तो क्या बन जाएगा C6H12। ओके, इस तरह करना है स्टूडेंट। दोस्तों मेरे यारो, फैला दो वीडियो को, आसान तरीका मुझ पर छोड़ दो। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलोगे, अब जिंदगी में भी नहीं भूलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जिस तरह मैंने बताया है इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। कोई आ जाए कि पेंटेन है तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो, साइक्लोपेंटेन का सीधा एक की बात करनी है कि पेंटेन में तो 5 कार्बन होते हैं भाई, तो 5 2 10 हाइड्रोजन, तो क्या बने गया 6,5H10। इसी तरह क्या है वही प्रोब में 3 कार्बन बनते हैं, 3 है 3 2 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। ऐसे याद कर लो, मुश्किल ही नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिंदगी में बोलोगे आप, अब याद रखना बस। ओके, अब क्या है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में क्या है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बताएंगे। पहला कंबसन। कंबसन क्या होता है, जलना, कोई भी चीज को जलाना, ठीक है, जिससे क्या है कोई भी ऑक्सीजन को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल देगी हीट या लाइट के रूप में। कोई भी मतलब कार्बन कंपाउंड को जब जलाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में जब हीट निकलती है तो डेट इज कंबसन। अब कंबसन आपको पिक्चर करवाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, उससे पहले क्या है इनके कुछ क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस मैंने करवाने थे। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसके बारे में बताएंगे फिर ये बताएंगे। ओके, अब देखो यहाँ जो स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स है, इथानिक एसिड। इथानिक एसिड कैसे बनती है आपको पता ही होगा, समझदार हो। देखो यहाँ दोस्तों इथानिक एसिड बनाना हमारे को, इथानिक एसिड में क्या हो जाएगा 1 2 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन के लिए H लग गया, सिंगल बॉन्ड है तो AN लग गया। और आपको पता है कि इसको बोलते हैं कार्बोजिल एसिड, तो क्या हो गया इथानिक तो ओइक एसिड हो गया। अब आपको पता है जब COOH होता है कार्बोजिल एसिड तो उसका सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, तो यहाँ मैंने क्या है ओइक एसिड लगा दिया, ये बन गया इथोनिक एसिड। क्या बन गया इथोनोइक एसिड। ओके, अब ब्यूटानोन है, ब्यूटानोन में करना क्या पड़ेगा, हमें कीटोन ग्रुप ढूंढना है और 4 कार्बन होने से साथ में 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन के साथ ये हमारा कीटोनिक ग्रुप बन गया, तो सीधा हमने लिख दिया ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है AN, और इसके लिए कीटोन का जो सफिक्स ग्रुप होता है कीटोन का वो क्या होता है ON होता है, ब्यूटानोन हो गया ON ये रहा। ओके, समझ में आ गया। अब देखो ब्रोमोपेंटेन लिखना है तो सीधी बात है, ब्रोमोपेंटेन में क्या करना पड़ेगा, हमें 5 कार्बन लिखने पड़ेंगे और लास्ट में ब्रोमीन लगा दो तो जो परफिक्स होगा वो पहले आ जाता है। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 है तो 5 कार्बन हो गए, तो उसके लिए जो परफिक्स होता है जब Br आ जाए Cl आ जाए क्लोरो आ जाए तो पहले आएगा, पहले इसको बोलते हैं परफिक्स, सबसे पहले बोला जाता है परफिक्स को, इसीलिए क्या आ जाएगा ब्रोमो पेंटेन और AN सिंगल बॉन्ड है सभी जगह। ओके दोस्तों, समझ में आ रही है। उसके बाद एक्सटर्नल में कुछ नहीं है, कार्बन 6 होने चाहिए, सीधी बात है, हाइड्रोजन 12 होने चाहिए। अच्छा CHO LD ग्रुप है, इसके लिए A लग जाएगा, डेट इज एक्सटर्नल। अब देखो कैसे निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगी, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। ओके, अब ये क्या हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप आपको पता है ऐसे भी कर सकते हैं हम, जैसे हम ऐसे कर दो, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या है A लगता है, इसीलिए एक्सटर्नल हो गया। ओके समझ भाई, ये चारों चीजें समझा दी मैंने। अब मुझे पता है इस चैप्टर में एक भी डाउट नहीं रहने वाली, तुम्हारा चैप्टर क्लियर हो गया। मुझे तो पता है सारी वीडियो देख के तुम्हारे को ऐसी नींद आएगी कि जिंदगी में नहीं भूलोगे इस चैप्टर को आप, ये मैं वादा करता हूँ दोस्तों आपसे। अब देखो यहाँ अब ये सब जो एडिशनल रिएक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ये सारी चीजें अगले चैप्टर में करवाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों। ओके, तो आज के लिए काफी है ये, मुझे पता पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फैला दो दोस्तों पूरी वीडियो को, कमेंट कर दो, वॉच कर दो, लाइक सब्सक्राइब फैला दो, पूरा ऑल इंडिया फैला दो बस दोस्तों मेरी। ओके।